अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज पर जाने वाले के लिए एक ज़रूरी अपील है, गुजारिश है, आप तमाम लोग इसको गौर से सुनें, क्योंकि हज का मौसम हो रहा है, हज पर जाने का वक्त आ गया है। जितने लोग की नीयत है हज पर जाने की, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ज़िंदगी में एक बार साहब इस्तिताअत लोग हज करना वाजिब होता है, हज करना ज़रूरी होता है। सिर्फ़ एक बार हज जो है अल्लाह ताला ने एक बार ही हुक्म फरमाया है, और अगर उससे ज़्यादा किया तो वो नफली हज में शुमार किया जाता है। सफ़र हज की आमद रफ्त के अखराजात और दौरान सफ़र अपने और अपने अहल वयाल के नफ़क़े का इंतज़ाम भी होना ज़रूरी है। इस पर हज करना फ़र्ज़ है, और हज की फ़र्ज़ में औलाद या वालिदैन एक दूसरे के ताबे नहीं हैं, यानी औलाद साहब इस्तिताअत हो और वालिदैन ना हो तो वालिदैन पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा, बल्कि औलाद पर फ़र्ज़ होगा। इसी तरह अगर वालिदैन साहब इस्तिताअत हों, यानी वो इस काबिल हों, हज के लायक हों, उनके पास इस्तिताअत हो, और औलाद ना हो तो औलाद पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। यही बातें यहाँ पर ख़ास बताई गई है। और इस सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जितने भी हज़रात हज पर जाएं, उनके लिए ख़ास इस बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नक़ल फरमाया कि जो लोगों तुम पर हज जो है फ़र्ज़ किया गया है, चुनांचा हज अदा करो। और सहाबा इकराम ने भी ये सवाल किया उनसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर मुसलमान पर हर साल हज फ़र्ज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा सबारा यानी बार बार उनसे पूछा गया तो आपने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो वाकई फ़र्ज़ हो जाता, इसलिए ऐसा तुम लोग नहीं कर पाते। फिर कहा, जितना मैं कहूँ इतना ही सुनो, बार बार कहना ज़रूरी नहीं है, और हज जो है एक बार ही करना ज़रूरी है। यहाँ यह भी याद करना ज़रूरी है, याद रखना कि अपने हज को मकबूल बनाने के लिए कोशिश करें कि हज की तकमील के बाद तमाम गुनाहों की आलाइश से आप पाक हो जाएं। यानी जो भी ऐसे हम हरकत करते हैं, हमारे जो लाइफ स्टाइल हैं, उसको चेंज करें और उससे पाक व साफ़ हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने तमाम रिश्तेदारान से माफ़ी मांगें जिनसे आपका जाने अनजाने में रंजिश और इख्तिलाफ़, यानी कि आपसे कोई झगड़ा वगैरह हो गया है, जिससे रंजिशें हैं, वजह से इनका दिल दुखा हुआ है, वो आपसे खफा हैं, नाराज़ हैं, उसकी माफ़ी दिल की गहराइयों से दोनों तरफ से होनी चाहिए और उसकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि हुकूकुल इबाद की हक़ तलफ़ी अल्लाह के यहाँ भी, यानी वहाँ भी माफ़ी नहीं है। बहुत सारे हदीस इस बात पर दलालत करती हैं, यानी बहुत सारी बातें दलील के तौर पर पेश की जाती हैं कि अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद की तब तक बख्शिश नहीं करेगा जब तक असहाब हुकूक खुद न बख्श दें। उम्मीद है हज पर जाने वाले हजरात अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारान और उनके अलावा पास पड़ोस, मोहल्ला के तमाम ताल्लुकात वालों से माफ़ी तलाफ़ी और दिलों को पाक करके जाएं। अल्लाह हम तमाम लोगों को हज नसीब अता फ़रमाए और तमाम लोगों को नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज की पाबंदी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।